क्या आप विधर्म और सत्य में अंतर कर सकते हैं? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। उसने एक दूरबीन बनाई और पहली बार रात के आकाश का निरीक्षण किया। उसने एक निश्चित विचार को चुनौती दी जिसे उस समय सही माना जाता था। वैज्ञानिक क्रांति के पिता, आधुनिक विज्ञान के पिता, खगोल विज्ञान के पिता, महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली। हर साल मई के दूसरे रविवार को एक महिला की याद में एक उत्सव आयोजित किया जाता है। 500 वर्षों के बाद आज भी फ्रांसीसी उसका सम्मान करते हैं, एक उत्साही देशभक्त। एक राष्ट्रीय नायिका जिसने 100 साल के युद्ध में फ्रांस को बचाया था। जोन ऑफ आर्क, दुनिया के सभी ईसाइयों के लिए विश्वास का एक आदर्श, एक नबी जिसने अन्य जातियों को प्रचार किया और कठिनाइयों और खतरों के बावजूद भी कई हाउस चर्चों की स्थापना की। एक प्रचारक जिसने साहसपूर्वक प्रचार किया कि यीशु परमेश्वर है जो एक मनुष्य के रूप में आए थे। प्रेरित पौलुस, जो 2000 साल पहले पापियों को बचाने के लिए एक मनुष्य के रूप में आए। यीशु मसीह। इन ऐतिहासिक महान लोगों में क्या समानता थी? विधर्मी। उस समय की धार्मिक शक्ति द्वारा उन्हें विधर्मी का नाम दिया गया था। कोपरनिकन सिद्धांत सही है। टॉलेमिक सिद्धांत सही है। उस समय की धार्मिक शक्ति द्वारा उसे एक विधर्मी का नाम दिया गया था। एक लड़की जो अपने देश के लिए युद्ध में कूद गई, उसे एक चुड़ैल का नाम दिया गया और उस समय की धार्मिक शक्ति ने उसे जला दिया। भले ही यीशु मनुष्य की समानता में प्रकट हुए, लेकिन वे स्वभाव से परमेश्वर थे। हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। प्रेरित पौलुस को कुपंथ के मुखिया का नाम दिया गया और सताया गया। उसे मौजूदा धार्मिक शक्ति द्वारा मार दिया गया। मैं और पिता एक हैं। तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। शरीर में आए परमेश्वर। यीशु को उस समय की धार्मिक शक्ति द्वारा विधर्म के संस्थापक का नाम दिया गया था। उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। क्या आपको लगता है कि विधर्म में अंतर करने का मानदंड धार्मिक सामर्थ्य का स्तर हो सकता है?